सीधा सीधा कहो, सबसे बड़ी मुजरिमा ये बदतरीन औरत है जो जिसने बेहयाई की, बेहयाई पर उकसाया, बेहयाई पर उबारा और फिर कुत्ते उसको नोचने लग गए। साफ साफ कह दो, सबसे पहले इन फॉलोअर्स से भी पहले इस बदतरीन बदकिरदार औरत को सजा मिलनी चाहिए। आप कहेंगे बदकिरदार क्यों का? भाई बदकिरदार किसे कहते हैं? ये किरदार की खराबी नहीं है ना, हमारम के बाहों में झूले लेना, टिकटॉक बनाना। आप अपनी माँ बहन के बारे में ये बर्दाश्त करेंगे? इस्लाम की बात को दो टोक बेलाग और बेलचक करने की आदत डालें। जहां लचक नहीं वहां लचक न दें। जो दो टोक बात करनी दो टोक बात करें। कोई नाराज होता है तो नाराज हो, कोई राजी होता है तो राजी। सीने पे हाथ रख के खुद ही जवाब दीजिए। क्या आयशा अकरम, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मजबूर होकर ले रहा हूं क्योंकि मीनार पाकिस्तान का वाकई इसके साथ जुड़ा हुआ, कौम की बेटी है। मुझे इस पर कोई माजरत खाना रवैया अपनाने की जरूरत नहीं, न अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी ऐसा रवैया। आयशा अकरम कौम की बेटी नहीं है। कौम की बेटी कौम की तर्जुमान होती, कौम की शिनाख्त होती है। मैं अपनी शिनाख्त ऐसी गंदी औरत के साथ करवाने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये गंदी औरत मेरी शिनाख्त बने, मेरी तर्जुमान बने। ये कौम की बेटी नहीं है जो अपने जिस्म और अपने लिबास और अपनी अदाओं के जरिए नाहमारम के हाथों में बाहों में खेलते हुए टिकटॉक वीडियो बनाए। कौम की ऐसी बेटियों पर अल्लाह की लानत पड़ती है, उसके रसूल की लानत पड़ती है, पूरे मुआशरे की लानत पड़ती है। ये कौम की बेटियां नहीं है। कौम की बेटियां इफ्फत और इस्मत पाक दामनी की हिफाजत करने वाली, हया के माहौल में रहने वाली कौम की बेटी। उस दिन एंट्री मारी और अपनी अदाएं दिखाई। जब एक बंदी शैतानी औरत अकाउंट खोल के शैतानी अदाएं दिखा के फॉलोअर्स बनाती है, उन फॉलोअर्स को फिर एक मखसूस तारीख में बुलाती है, अदाएं देती हुई एंट्री मारती है, तो इसका मतलब उसने खुद अपने फॉलोअर्स को, अपनी ऑडियंस को, तमाशबीनों को रद्द अमल पे उकसाया। कपड़ों में होंगी, लिबास में होंगी, फिर भी बेलिबास होंगी, माइल होंगी, माहिल करेंगी। बुख्ती ऊंट जो है उसकी कोहान थोड़ी सी एक तरफ झुकी हुई होगी, उनका सर बुख्ती ऊंट की तरह होगा, फिर उसके चंद हमदर्द दानिश्वर नुमा एंकर। लेकिन सवाल यह है, उससे हमदर्दी दिखाई, उसके बुरे काम पे मजम्मत की। और हमदर्दी दिखाने वाले बाज ऐसे हैं जो खुद ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसके अंदर ज़ूम आना जुमले हो। इसने ऐसा अमल क्यों किया? फॉलोअर्स को बुलाया क्यों? उकसाया क्यों? मकासिद क्या थे? मकासिद सबके सामने, रेटिंग बढ़े, पैसे मिले, शोहरत हो। आज पाकिस्तान की माँ बहनों ने और पाकिस्तान के बेटों ने, भाइयों ने शोहरत के कौन से तरीके इख्तियार कर लिए? शोहरत के कौन से तरीके हमने इख्तियार किए? ये हमदर्दी जताने वाले टिकटॉकर्स के खिलाफ कोई बात की है कि इतनी बेहयाई फैल रही, इस पर भी थोड़ी सी बात की जाए। आपको ये लोग कभी कहीं नजर नहीं आएंगे, लेकिन नाम निहात ऐसी हमदर्दी के लिए जरूर नजर आएंगे जिस हमदर्दी से बेहयाई बढ़ती है, कम नहीं होती। फिर आगे से वजाहत, जी हम कौम से माफी मांगते हैं, मैंने तो फुला को भी प्रोटेक्शन दी थी, प्रोटेक्शन देते हुए मैंने नहीं पूछा था उसका किरदार क्या है। एक अमल आप जिसकी मिसाल दे रहे, उस अमल से वो बेहयाई रुक रही थी। एक अमल से किसी को आपने बेहयाई से रोका है और दूसरे अमल से आप बेहयाई फैला रहे हैं। दोनों को आप एक ही जगह ला रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, चटुवटे को एक ही कर रहे हैं। रत्ब व याबिस को मिलाना, खाक व खून को एक बताना, सफेद काले को एक ही रंग में जाहिर करना। बाज बातों में जादू का असर होता है। लोग इस तरह बात करते हैं कि जादुई असर होता है और फौरन बंदा काबू में आ जाता है। ये हदीस मजम्मत भी है, तारीफ भी है। बेहयाई को फरोग देने वालों के सर पर हाथ रख के हम कौम की बेटियों को बेहया बनाने चले हैं। याद रखें, इसके असरात घरों में बैठी हुई पर्दनशीन बेटियों, बहनों और माओं पर भी पड़ते हैं। उनकी हिचकिचाहट खत्म होती है, उनकी झिझक खत्म होती है और गुनाह की जो एक हेबत होती है बंदे के ऊपर, रफू चक्कर हो जाता है।